हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 मई 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट रिसर्च के साथ। और ये क्वेश्चन वो होते हैं जिनके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने आपको जो पिछला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? 18 मई को। थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालय का भविष्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ? PSLV C61। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है? भारत ने। मई 2025 में भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? सिलीगुड़ी के निकट तिस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, सुपरबेट क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदा ने। मई 2025 में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग भूषण को। मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? मुंबई के वानखड़े स्टेडियम। नेक्स्ट है, ब्राज़ील में आयोजित होने वाले COP30 सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरुणाभा घोष को। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिवीजन का, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने नए उत्पादों को शामिल किया? 12। कुल उत्पाद संख्या अब 74 हो गई है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दमन और दीव में, और ये पहला संस्करण होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा? महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 158 पदक के साथ नंबर 1 पे, हरियाणा नंबर 2 पे, राजस्थान नंबर 3 पर रहा है। तो फिर इसी के साथ मैंने आपको ना पिछले दिन का जो करंट अफेयर्स था उसका कोई रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, केरल। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा जो है ये अनिवार्य कर दिया है। डिटेल में समझेंगे। केरल ने घोषणा की है कि वह देश का पहला राज्य है जिसने कक्षा 10 के सभी 4.3 लाख छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी है, जो आगामी शैक्षणिक वर्ष 2 जून से लागू होगी। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और तकनीकी साक्षरता से लैस करना है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने इस पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य भर के स्कूलों में 29,000 रोबोटिक किट वितरित किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत में पहला। तो जितने भी भारत में पहला से रिलेटेड पिछले क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, भारत का जो पहला भेड़िया अभयारण्य है झारखंड के लातेहार में खुला है। भारत का जो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है ये आंध्र प्रदेश का अमरावती बना है। भारत में ट्रेन में ATM स्थापित करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बने। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकीज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? पंजाब के पठानकोट में। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन का परीक्षण एम्स दिल्ली में हुआ। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा INS गुलदार में। भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च हुआ IIT मद्रास में। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारत ने। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ सिक्किम के सोरेंग जिले में। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी,
17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी कहा जाता है। डिटेल में समझेंगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे सही ढंग से मापने एवं नियंत्रित करने के महत्व को समझाना है। पहली बार 17 मई 2005 को मनाया गया था। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। इंग्लिश में मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, नोएडा और बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में और कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन केंद्रों का उद्घाटन किया है। इन अत्याधुनिक केंद्रों की स्थापना जापान की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। यह भारत का पहला सेंटर है जो 3 नैनोमीटर जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर काम करेगा, जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एकीकृत सर्किट जैसे आधुनिक उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे बात हुई है रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। भारत में स्थित रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी, जो कि जापान देश की कंपनी है। टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव प्रयाग। डिटेल में समझेंगे। पुष्कर कुंभ एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है जो उत्तराखंड के केशव प्रयाग में गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल पर आयोजित होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पुष्कर वर्ड आया है ना, आप सोचोगे पुष्कर जो राजस्थान वाला है वहाँ पे इसका आयोजन होगा, लेकिन नहीं, ये वो है उत्तराखंड में। यह मेला 12 साल बाद पुनः यहाँ मनाया गया। पुष्कर कुंभ का धार्मिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि इसे पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष माना जाता है। देखिए बात यहाँ पे उत्तराखंड की हुई है। उत्तराखंड राज्य दर्शन आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो राज्य यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये है उत्तराखंड राज्य। राजधानी इसकी देहरादून है। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था भारत का। उसका पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल। राजधानी इसकी देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। राज्यपाल गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 70 है। पहले 71 हुआ करती थी, अब 70 हो गई है। पड़ोसी देश की बात करेंगे, नेपाल और तिब्बत इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये नेपाल यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नेपाल, और ये आपको जो दिख रहा है ये तिब्बत या बोल लो चीन इसके पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी राज्य की बात करेंगे, 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। राजकीय पुष्प है इसका ब्रह्म कमल। राजकीय वृक्ष है बुरांश। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी मोनाल है। प्रमुख महोत्सव है फूलदेही, हरेला, इगास महोत्सव। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्तीय सहायता योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, एतिकोली दूतीपात योजना। ठीक है, एतिकोली दूतीपात योजना किसने शुरू करी है? असम सरकार ने, चाय बागान श्रमिकों के लिए। डिटेल में समझेंगे। असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए एतिकोली दूतीपात योजना वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत असम के सभी स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व दूरसंचार दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2025 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल डिवाइड को कम करना। इसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? इंग्लिश में वाई जेंडर इक्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप
बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। एमसीक्यू की चाहिए जीके जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की आपको रवि अदिति publication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारे सैंपल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं बिल्कुल रिसर्च करके। एमसीक्यू फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ 12 एमसीक्यू, ठीक है, इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृति मंत्रालय ने शुरू करी है। एक देश एक धड़कन पहल भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के बहादुरों के सम्मान में शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और वीर जवानों को सम्मानित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम, जिसका नाम है मनस्वी, किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए ये जो मनस्वी है ये शुरू किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियर और गणित के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम कक्षा 9 और 11 की छात्राओं को स्टेम विषयों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की कंपनी जीएमवी ने चंद्रमा के लिए ल्यूपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। डिटेल में समझेंगे। स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी जीएमवी ने चंद्रमा के लिए एक नवीनतम नेविगेशन सिस्टम ल्यूपिन का अनावरण किया है। ल्यूपिन का फुल फॉर्म है लूनर पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन। यह प्रणाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य चंद्र सतह पर रोवर्स और अंतरिक्ष यात्रियों को जीपीएस जैसी रियल टाइम स्थिति निर्धारण सुविधा प्रदान करना है। अगर हम बात करें जीएमवी कंपनी की, एक प्रमुख स्पेनिश प्रौद्योगिकी कंपनी है, 1984 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में साउथ कोरिया पर्यटन संगठन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हिना खान को। डिटेल में समझते हैं। भारतीय अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हिना खान को साउथ कोरिया पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन संगठन द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2025 में समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु सागर में सम्मान पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है। यह पहल महिलाओं को समुद्री उद्योग में अधिक अवसर प्रदान करने, नेतृत्व भूमिका में लाने, उनके कौशल विकास को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित नीति और रोड मैप प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। किस देश में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल। डिटेल में समझाते हैं इस क्वेश्चन को। नेपाल में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। यह ग्लेशियर लांगटांग राष्ट्रीय उद्यान में है और हिमालय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। याला ग्लेशियर के तेजी से पिघलने और इसके क्षेत्रफल में भारी कमी के कारण इसे मृत घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यही गति बनी रही तो यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात नेपाल की हुई है। नेपाल देश के बारे में आपको बता देता हूँ। हमारा पड़ोसी देश है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आपको दिखेगा नेपाल देश, ठीक है। ये
देखो दूसरे में कलर से आपको करके हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो ये है नेपाल, ठीक है, और ये हमारा प्यारा भारत है। नेपाल के बारे में आगे हम जानते हैं। तो देखिए नेपाल जो है एशिया महाद्वीप में है। काठमांडू यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। पड़ोसी देश की बात करेंगे, चीन और भारत के पड़ोसी देश हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? 5। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। किस वर्ष नेपाल राजा की शक्तियों को समाप्त करने में सफल रहा था? 2006 में। किस वर्ष में नेपाल ने राजशाही को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? 2008 में। नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? 7। कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलम हिमनद से निकलती है, जहां इसे गौरीगंगा के नाम से जाना जाता है? सरयू। कौन सी नदी नेपाल से निकलती है और गंगा में बहती है? कोसी। नेपाल के किस मंदिर को मंकी टेम्पल भी कहा जाता है? स्वयं भूनाथ मंदिर को। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। मई 2025 में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, विश्व दूरसंचार दिवस 2025 कब मनाया गया? मई 2025 में हाई स्कूल की छात्राओं के लिए स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम मनस्वी किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और टेस्ट आप ज़रूर लगा लेना अभी कुछ ही देर के बाद एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको डेली के 15 MCQ मिल जाते हैं। 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। तो फ्रेंड इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स GS की सारी PDFs अवेलेबल हैं, ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 MCQs के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को, ठीक है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।